दोस्तों कोई इंसान कितनी बार हार सकता है, मतलब कितनी बार जलील हो सकता है कोई आदमी। मतलब इतना हारने के बाद तो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला है वो तैयारी छोड़ दे। अर्जुन कपूर जो है वो एक्टिंग की कोचिंग क्लास लेने लग जाए। जो बिग बॉस में जाने वाले लोग हैं वो घर बैठ जाए, क्योंकि जीतने के बाद भी घर ही बैठना है उन्हें। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मैं बात कर रहा हूँ एक शांति दूत की, जिसका काम है दुनिया में शांति फैलाना। देश तो उन्होंने छोड़ रखा है ऑटो पायलट मोड पे, ठीक है। उनका काम है कि बस युद्ध विराम करवाना, चाहे साला युद्ध हो ना रहा हो वो युद्ध करवा के विराम लगवाते हैं। चाहे युद्ध ना हो, छोटी मोटी झड़प हो, उसको भी युद्ध बोल के युद्ध विराम करवा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको तो इजराइल गाज़ा वॉर हो गई, या फिर अर्मेनिया अजरबैजान झड़प हो गई, या फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गई। कोशिश करते हैं युद्ध रुकवाने की है, लेकिन हर बार बार कुछ नहीं मिलता। सिर्फ मिलती है झूठा ट्वीट और झूठी वाहवाही करने वाले चमचे लोग। मैं सदर ट्रंप का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने जंग बंदी के लिए मुखलिसाना किरदार अदा किया। और ये जो है अभी जिसकी बात करने वाला हूँ मैं, कंबोडिया और थाईलैंड युद्ध की, या फिर झड़प बोल दूँ मैं से, तो ये युद्ध की भी कोशिश की थी उन्होंने इसको रुकवाने की, लेकिन वही वाली बात, कुछ नहीं मिला, सिर्फ अफसोस करके रह गए। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब इस कंबोडिया थाईलैंड झड़प को भी रुकवाने की कोशिश की थी इन्होंने, ट्रंप ने। वो आए थे एशियन समिट में अक्टूबर में। इन्होंने आके क्या करा, इन्होंने दोनों देशों की दोस्ती भी कराई, हाथ भी मिलवाया, गले मिलवाया आपस में, और जो है कंबोडिया थाईलैंड ये जो शांति एग्रीमेंट है इसमें साइन भी करवाया। दोनों देशों ने तारीफ भी करी ट्रंप की कि वाह ट्रंप वाह, आपने तो दोस्ती करा दी हमारी। और दोनों ने ही कहा कि इन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए ट्रंप को। I have nominated President Donald J. Trump for the Nobel Peace Prize, and he, like I say, peace save life, and this is the wish of our Cambodian people. लेकिन ट्रंप को ना तो नोबेल प्राइज़ मिला और ना ही यहाँ पे शांति हुई। 8 दिसंबर को सुबह 5 बजे थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे जितनी फोटोज आ रही हैं, लोग घायल हो रखे हैं, लोग अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। Military commanders said clashes stretched across 5 border provinces, with Cambodian forces allegedly using artillery, BM-21 rocket launchers and drones capable of dropping explosives. लेकिन भाई कंबोडिया और थाईलैंड का तो एक ही कल्चर है, तो इतने हमली लड़ाई ऐसे हो क्यों रही है, बात यहाँ तक आ कैसे गई? चलिए बात करते हैं इस बारे में। दरअसल दोस्तों सही बात है कि इनका कल्चर पहले एक ही था, लेकिन फिर फ्रांस ने कब्जा कर लिया कंबोडिया पे। कब्जा करने के बाद क्या होता है, 1907 में फ्रांस क्या करता है, बॉर्डर बना देता है, बॉर्डर लाइन खींच देता है कंबोडिया थाईलैंड की और कंबोडिया थाईलैंड के बीच में। अब लाइन खींच दी। अब लाइन खींच दी तो एक मंदिर है जिसका नाम था प्री विहार मंदिर। दरअसल ये शिव मंदिर है, और ये जो मंदिर है ये इन्होंने दिखा दिया, मतलब कर दिया फ्रांस ने कंबोडिया के बॉर्डर में। अब इस बात से जलन हुई किसको, थाईलैंड को। उन्होंने मंदिर चाहिए था वो, तो उस टाइम तो कुछ कर नहीं पाए बेचारे, क्योंकि फ्रांस बड़ी शक्ति है, उससे डर लगा उन्हें। लेकिन जैसे ही फ्रांस गया उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी कि ये मंदिर हमें तो हमें चाहिए। अब क्या होता है, ये चले जाते हैं फिर ICJ में। ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। दरअसल दोस्तों जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं, उन्हें विवाद सुलझाना होता है आपस में, तो वो चले जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, जो बोलते हैं इसे बोलते हैं ICJ। यहाँ पे 1962 में ICJ ने फैसला सुनाया कि ये जो मंदिर है ये कंबोडिया का ही है और उसी का रहने दो, ये बोला थाईलैंड से। थाईलैंड बेचारा मान गया, लेकिन दिल से नहीं माना था ना। फिर दोबारा धीरे धीरे झड़प शुरू हुई, लड़ाइयाँ शुरू हुई आपस में, बॉर्डर में टेंशन बनी रही। फिर जाके 2008 में कंबोडिया ने इस मंदिर को डिक्लेयर करवा दिया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये सुन के तो और आग लग गई इनको, थाईलैंड वालों को, कि अब तो इनके पास टूरिस्ट भी चले जाएंगे। और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट सबको पता है थाईलैंड में भी कितने सारे टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं, तो वो चाहते थे कि ये भी हमारे पास आए तो हमारा भी टूरिस्ट प्लेस बन जाए। इसलिए उन्होंने वो लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अभी जुलाई में लड़ाई की थी, फिर अभी दिसंबर में दोबारा हमला कर दिया। तो ये थी कहानी कि यहाँ तक बात आई कैसे। अब आगे क्या क्या होने वाला है, ये लड़ाई तो भी 8 दिसंबर को शुरू हुई है, यानी कि कल ही शुरू हुई है, तो बताऊंगा मैं आगे चल के जैसे ही कुछ होगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।